नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ हायर एंगल्स। अगर एंगल 90 डिग्री से बड़ा हुआ तो उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकालने हैं वो देखते हैं। मतलब साइन 120 निकालना हो मान लो, कॉस 150 निकालना हो, या फिर टेन 135 निकालना हो, या फिर साइन 270 डिग्री निकालना हो, तो उसके लिए क्या फॉर्मूले हैं वो हम देखते हैं। हमें 0 से लेकर 90 डिग्री तक के तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सारे के सारे ही जो इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं वो हमें याद है, चाहे वो 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, इवन आजकल तो 37 डिग्री हो, 53 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, इनके में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोगों को याद है। लेकिन अगर मान लो कि एंगल इनसे बड़े हुए हैं, मतलब 90 डिग्री से अगर बड़े हुए, तो हमें क्या करना है। अब उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या वैल्यू होगी, जैसे मान लो कि साइन 120 की क्या वैल्यू होगी, तो उस वैल्यू को निकालने के काम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला कि हम उसका साइन निकालते हैं कि वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, और फिर हम वैल्यू निकालते हैं। काम बांट लिया अपन ने, प्लस माइनस पहले जज कर लेंगे और बाद में वैल्यू जज कर लेंगे, और फिर हम दोनों को एक साथ लिख देंगे। तो पहले वैल्यू जज करते हैं, वैल्यू नहीं, साइन जज करते हैं कि प्लस है या माइनस है। प्लस माइनस के लिए हमारे पास है कास्ट रूल। ये नाम कास्ट कैसे पढ़ते देखते हैं। कास्ट रूल में हमारा एक पूरा पूरा सर्कल, यहां का 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, वापस से आपका 360 डिग्री। रेडियन में लिखना पसंद हो आपको तो 0 रेडियन, π/2 रेडियन, पाई रेडियन, 3π/2 रेडियन, और बाकी वापस पूरा आ जाओगे तो 2π रेडियन। ये जो क्वाड्रेंट है, पहला क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट के अंदर आपके सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे। मैंने ऑल लिख रखा है और एक मैंने कैपिटल लिखा हुआ है। ऑल पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होंगे, सारे पॉजिटिव होंगे। 0 से लेकर 90 डिग्री तक, चाहे तुम उसका साइन निकाल लो, चाहे कॉस निकाल लो, चाहे टेन निकाल लो, चाहे कॉट निकाल लो, चाहे सेक निकाल लो, चाहे कॉसेक निकाल लो, सारे पॉजिटिव होंगे। थे भी, हमने टेबल में देखे हैं, सारे पॉजिटिव थे या 0 थे। तो ऑल पॉजिटिव का मेरा कहने का अर्थ है कि या तो 0 होंगे या पॉजिटिव होंगे। 0 को हम एक बार इंक्लूड कर लेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये अपना पहला क्वाड्रेंट, ये अपना सेकेंड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब 1/4 पार्ट सर्कल का। इसमें हम, तो मैंने एस को कैपिटल लिखा हुआ है, सिर्फ साइन लिखा हुआ है, इसका मतलब साइन पॉजिटिव है। अगर एंगल 90 डिग्री से 180 के बीच में हुआ तो उसका साइन पॉजिटिव होगा। हालांकि बच्चे समझ गए कि अगर साइन पॉजिटिव होगा तो कोसेक भी तो पॉजिटिव होगा। आपको सिर्फ साइन याद रखना है, कोसेक तो अपन लॉजिकली सोच लेंगे। तो आप कह सकते हो कि साइन पॉजिटिव, तो इस एंगल में तो आपका कोसेक भी पॉजिटिव। तो चाहे साइन 120 हो, चाहे साइन 135 हो, सारे के सारे आपके पॉजिटिव आएंगे। 90 से लेके 180 तक। लेकिन 90 से लेके 180 तक सिर्फ साइन ही पॉजिटिव है, ना तो कॉस पॉजिटिव है ना टेन पॉजिटिव है। और अगर कॉस और टेन पॉजिटिव नहीं है तो आपका कॉट और सेक भी पॉजिटिव नहीं है, वो सब नेगेटिव होंगे। तो इस क्वाड्रेंट में सिर्फ दो रेशो पॉजिटिव है, कौन से साइन और कॉसेक। थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका एंगल वेरी कर रहा है 180 से लेकर 270 डिग्री तक, मतलब पाई रेडियन से 3π/2 रेडियन तक। और यहां पर सिर्फ टेन पॉजिटिव। हालांकि टेन पॉजिटिव, मैंने यहां पर टेन लिखा हुआ, तो आपको अगर टेन पॉजिटिव होगा तो कॉट भी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि कॉट तो 1/10 ही तो होता है, और अगर टेन पॉजिटिव आएगा तो कॉट भी तो पॉजिटिव आना चाहिए। सही बात है, मैंने टी को जानबूझ के कैपिटल लिखा है। और यहां से यहां टेन और कॉट ही पॉजिटिव है, इसका मतलब बाकी चारों साइन कॉस सेक कॉसेक ये सब इस क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होंगे। मतलब अगर एंगल 180 से लेकर 270 डिग्री के बीच में हुआ तो आपका टेन पॉजिटिव आ जाएगा। जैसे मोबाइल मुझसे पूछ ले कि सर टेन 200 डिग्री पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, तो यहां पर 200 डिग्री आएगा। 200 डिग्री ऑफ कोर्स 180 और 270 के बीच में कहीं आएगा, तो आपका टेन 200 डिग्री तक पॉजिटिव आएगा। मुझसे कोई पूछ रहे सर कोट 220 डिग्री, मैं कहूँगा बेटा कोट 220 डिग्री, या कोट 220 तो 180 और 270 के बीच में कहीं आएगा, तो 220 डिग्री में कॉट यहां पर पॉजिटिव, तो कॉट 220 भी पॉजिटिव। लेकिन आप मुझसे पूछ लो कि सर साइन 240 डिग्री,
अब यार 240 डिग्री तो 180 और 270 के बीच में है, लेकिन यहां पर तो साइन पॉजिटिव नहीं होता, तो पक्की बात है कि साइन 240 नेगेटिव होगा। आप मुझसे पूछ लो कि सर cos 260 डिग्री का क्या हाल रहेगा, तो बेटा 260 डिग्री ऑब्वियस बात है कि 180 और 270 के बीच में है, तो यहां पर है, यहां पर तो सिर्फ और सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव होता है। और आप मुझसे पूछ रहे हो कि cos 260 डिग्री कितना होगा, cos 260 डिग्री कितना भी हो लेकिन होगा तो नेगेटिव। ये अपना फोर्थ क्वाड्रेंट, इस फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर मतलब 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री, ये वाला जो ये वाला जो इस पूरे में आपका cos पॉजिटिव है, और मैंने कहा cos पॉजिटिव है, तो मेरे बच्चों ने इसका ये भी अर्थ निकाल लिया कि इसका मतलब इस क्वाड्रेंट में आपका sec भी पॉजिटिव है। cos पॉजिटिव तो आपका sec भी पॉजिटिव, बाकी सारे इसमें नेगेटिव होंगे, tan, cot, sin, cos, sec वो सब नेगेटिव होंगे। तो कास्ट रूल नाम कैसे पढ़ा आप समझ लोगे, C A S T, C A S T, दिस इज योर कास्ट रूल। तो हमें अलग अलग क्वाड्रेंट्स के अंदर कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, इस बात का तो हल्का फुल्का आइडिया लग गया है। वैल्यू क्या होगी उसको हम और देख लेंगे। हमने अभी तक सिर्फ आधा काम निपटाया है कि वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। वैल्यू नहीं निकाली अपन लोगों ने, वैल्यू तो निकाल लेंगे, लेकिन अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ ये डिसाइड किया कि वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अब जज करते हैं कि वो उसकी वैल्यू क्या आती है। तो वैल्यू चलिए देखते हैं। मैं इसे मिटा रहा हूं, आप इसको आपने लिख भी लिया होगा इसको। तो हमने किसी भी हायर एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए जो काम था उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, साइन निकालना और वैल्यू निकालना। हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ साइन निकाला है, वैल्यू हम अब निकालते हैं। वैल्यू निकालने के लिए जैसे मान लो कि आपको साइन ऑफ सम हायर एंगल निकालना है, ठीक है। तो आपका जो भी हायर एंगल है, जो भी आपका हायर एंगल है, उसको आप 90 से डिवाइड कर दो। 90 से डिवाइड कर दें, आपके पास कोई 90 इंटू समथिंग प्लस कुछ आपका रिमाइंडर बच जाएगा। तो आप इस हायर एंगल को हमेशा ऐसे लिख सकते हो, साइन ऑफ 90 डिग्री इंटू एन को इंटीजर प्लस कोई रिमाइंडर आपका थीटा। हालांकि यहां पर माइनस भी आ सकता है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं। तो जो भी आपका हायर एंगल हो उसको पहले आप 90 से डिवाइड कर दो और आपका जो रिमाइंडर वगैरह उसको ऐसे लिख दो। और ऐसे लिखने के बाद इसकी जो वैल्यू होगी वो या तो साइन थीटा होगी या कॉस थीटा होगी। अब गौर से सुनिएगा कि साइन थीटा कब होगी और कॉस थीटा कब होगी। अगर आपका एंड 0 या इवन हुआ तो साइन का साइन ही रहेगा, और अगर आपका एंड ऑड हुआ तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है कॉस, और थीटा या जो आखिर में आपका रिमाइंडर बचा हुआ है वो देते हैं। इस प्लस माइनस का यहां पर कोई यूज नहीं है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, फॉर्मूला सेम रहेगा। यहां पर जो प्लस माइनस है ये वाले प्लस माइनस नहीं है, ये वाला प्लस माइनस वो है जो आप लोगों ने कास्ट रूल से जज किया था, जो आप लोगों ने कास्ट रूल से निकाला था कि ये वाला एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, वहां पर साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वहां से ये प्लस माइनस लिख देंगे। सिंपल। साइन ऑफ कोई भी हायर एंगल निकालना हो तो उस हायर एंगल को पहले 90 से डिवाइड कर दो और उस हायर एंगल को 90 इंटू दैट इंटीजर प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में लिख दो। इस प्लस माइनस का हमारे आंसर में कोई लेना देना नहीं है, साइन का साइन रह जाएगा और आखिर में सिर्फ थीटा लिख देना। अगर एन की वैल्यू 0 हुई या इवन हुई, साइन का कॉस लिख देना और थीटा को वैसा का वैसा चिपका देना अगर एन आपका ओड हुआ। दैट्स इट। ये वाले प्लस माइनस नहीं है, ये वाले प्लस माइनस आपके कास्ट रूल से।
कि ये वाला एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है और उस क्वाड्रेंट के अंदर आपका साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वहां से हम ये प्लस माइनस लेते हैं। सिंपल। मैं इस बात को एक बार और रिपीट करता हूं, इसी बहाने एक फॉर्मूला लिख दूंगा। मान लो कि मुझे कॉस ऑफ सम हायर एंगल निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप ऐसे लिख दो, कॉस ऑफ 90 से डिवाइड कर दो, 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू होगी वो या तो कॉस थीटा होगी या कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन थीटा होगी। कॉस का कॉस तब रहेगा जब आपका एन या तो 0 हो या इवन हो, और अगर आपका एन ऑड हुआ तो कॉस का हो जाएगा साइन। और ये पहले वाला जो ये जो टर्म लिखी है ना, इसका कोई यूज नहीं, सिर्फ आखिर का जो रिमाइंडर है सिर्फ वो लिख दीजिएगा। और यहां पर फिर से प्लस माइनस। अब ये प्लस और माइनस में फिर से बोल देता हूं कि ये प्लस माइनस, ये वाले प्लस माइनस नहीं है, ये वाले प्लस माइनस हम डिसाइड कर रहे हैं कास्ट रूल से कि आखिर ये वाला जो एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में है, और उस क्वाड्रेंट के अंदर हमारा कॉस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख दो, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिख दो, दैट्स इट। तो दीज प्लस माइनस आर स्टिल डिसाइडेड बाय कास्ट रूल, स्टिल डिसाइडेड बाय कास्ट रूल। मैं इस बात को अगेन एक बार और रिपीट करता हूं, फिर हम सवाल भी करेंगे और सवाल करते करते हमें बढ़िया तरीके से फॉर्मूला याद रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। लेकिन मैं एक बार इस फॉर्मूले को रिपीट कर रहा हूं, इसी बहाने हम साइन के, कोस के, टेन के सबके फॉर्मूले लिख रहे हैं। हालांकि फॉर्मूले सेम ही रहेंगे बट हम लिख भी रहे हैं। मान लो हमें टेन ऑफ सम हायर एंगल पूछना है, कोई हायर एंगल है उसका टेन पूछ लिया, कोई बात नहीं, टेन ऑफ हायर एंगल, उस हायर एंगल को 90 से कर दो डिवाइड, 90 से डिवाइड करते हैं हमारे पास आ गया 90 डिग्री इंटू एन, प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, ठीक है, कोई इसमें इश्यू नहीं। अब या तो ये टेन थीटा होगा या ये कॉट थीटा हो जाएगा। कॉट थीटा कौन है? कॉट थीटा है आपके टेन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री। ये टेन का टेन तब रहेगा जब एन आपका 0 हुआ या इवन हुआ, और ये अगर एन ऑड हुआ तो आपके टेन का हो जाएगा कॉट, दैट्स इट। और रही बात यहां पर प्लस माइनस की, मैं फिर से इस बात को बोलता हूं कि इन प्लस माइनस का इस प्लस माइनस से कोई रिलेशन नहीं है। ये प्लस माइनस कौन डिसाइड करेगा? जो कास्ट रूल था, कास्ट रूल में हम देख चुके थे कि टेन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, कौन से में नेगेटिव है। तो पता कर लो कि ये वाला एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, उस क्वाड्रेंट के अंदर आपका टेन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख दो, आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव लिख लो। तो ये जो भी प्लस माइनस होगा ये आपका कास्ट रूल डिसाइड करेगा और कोई डिसाइड नहीं करेगा। तो चलिए इस बात पे हम थोड़े से एक्चुअली खूब सारे से सवाल करते हैं, और आप पहले एक दो सवाल मैं करता हूं और उसके बाद आप है ना बड़े आराम से उनको खुद भी कीजिएगा। तो पहले एक दो सवाल मैं कर रहा हूं, आप इसी बहाने देख लेना कि कैसे कैसे इन सवालों को करते हैं। सवालों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, आई होप आप बोर नहीं होंगे। फाइंड पहला सवाल, साइन 120 डिग्री, 120 को हमने 90 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया दैट इज 90 डिग्री इंटू 1 प्लस 30 डिग्री। लिख सकते हैं ऐसे भाई, 120 को 90 से डिवाइड किया तो मेरे पास 1 आ गया, 90 30 आपका रिमाइंडर आ गया। अगर ये 1 है तो साइन का हो जाएगा कॉस, ये तो ऑड है। और अगर ये 90 इंटू एन आपका आ गया है ऑड, तो साइन का हो जाएगा कॉस, लीजिए कॉस। और वैल्यू में इसको भूल जाओ, सिर्फ रिमाइंडर लिख दो। रिमाइंडर आपका है 30 डिग्री, तो यहां पर लिख दिया 30 डिग्री, दैट्स इट, बहुत है। अब सिर्फ एक काम बच गया कि बाहर प्लस लगाओ या माइनस लगाओ। प्लस माइनस हम इस फॉर्मूले से जज नहीं करेंगे, प्लस माइनस हम जज करेंगे कास्ट रूल से। और आप जानते हो कि ये हमारा 0 डिग्री, ये 90 डिग्री,
ये आपका 180 डिग्री, ये आपका 270, ये आपका वापस से 360 डिग्री। आपका 120 डिग्री जो है वो 90 से बड़ा और 180 से छोटा है, यहां कहीं आएगा। ये आपका एंगल 120 है, ये इस क्वाड्रेंट में आ गया। याद कीजिए यहां पर ऑल पॉजिटिव थे, यहां पर साइन पॉजिटिव था, यहां पर tan पॉजिटिव था और यहां पर cos पॉजिटिव था। मुझे निकालना है साइन 120 और इस क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, साइन भी पॉजिटिव होता है और कोसेक भी पॉजिटिव होता है। कोसेक तो चलो नहीं पूछा, साइन 120 पूछा है, तो साइन 120 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? तो आप बोलोगे सर वैल्यू तो मैंने निकाल ली है और साइन 120 पक्की बात है कि पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव लगा देते हैं और हमारे पास वैल्यू आ गई प्लस cos 30। cos 30 हम लोगों को पहले से पता है, दैट इज √3/2। फेयर इनफ, बिल्कुल ऐसे करना है, बिल्कुल ऐसे करना है। मैं ना अब किसी बच्चे के दिमाग में ऐसा हो कि सर मैं तो ना इस साइन 120 को ऐसे लिखूंगा, साइन ऑफ 90 डिग्री इंटू 2 माइनस 60 डिग्री। सर ऐसा लिखूंगा मैं गलत हो गया सर? नहीं बेटा आप भी गलत नहीं, ऐसे कर लो, मना ही नहीं। चलिए 90 इंटू 2 माइनस समथिंग थीटा, जैसे ये 2 आया, ये 2 तो हमारा इवन है और इवन वाले केस में मेरे बच्चे जानते हैं कि सर साइन का साइन ही रहेगा, तो मैंने इसको लिख दिया साइन ऑफ 60 डिग्री। नहीं माइनस नहीं लगाना है, इस प्लस माइनस का कोई रोल नहीं है, 60 को 60 लिखना है। तुम्हारे पास आ गया साइन 60। अब सिर्फ और सिर्फ बाहर प्लस माइनस का काम बचा है और प्लस माइनस वाली बात मैं फिर से बोल देता हूं, साइन 120 निकालना आपको तो, और 120 डिग्री तो यहां नहीं करता है और ये वाला जो एंगल है ये आपका ऑब्वियस बात है 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है और ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन भी पॉजिटिव, कोसेक भी पॉजिटिव, तो साइन 120 भी तो पॉजिटिव। ये साइन रहा, ये वैल्यू रही। साइन 60 कितना होता है? √3/2। तो आंसर कम्स आउट टू बी √3। फेयर इनफ। ऐसे आप बड़े आराम से सारे सारे सवाल कर सकते हैं, एंगल कितना ही बड़ा कितना ही छोटा क्यों ना हो, बड़े आराम से सवाल कर सकते हैं। मैं आपको एक सवाल और करके दिखाता हूं, मैं इसे मिटा रहा हूं। मैं एक छोटा सा सवाल और करके दिखा रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि cos 120 डिग्री क्या होगा, cos 120 डिग्री क्या होगा, कोई चिंता की बात नहीं है। पहले इसको 90 से डिवाइड कर दो। आप बोलोगे सर कर तो रखा है 90 से डिवाइड, इसको हम लिख देंगे 90 डिग्री इंटू 1 प्लस 30 डिग्री, 90 डिग्री इंटू 1 प्लस 30 डिग्री। ये 1 तो हमारा ऑड आ गया और अगर ये 1 हमारा ऑड आ गया तो cos का क्या हो जाएगा? साइन। तो हमारे पास वैल्यू आ गई कि दैट इज इक्वल टू साइन। बाकी सब भूल जाओ, सिर्फ आप ना रिमाइंडर लिख दो साइन 30। अब बाहर प्लस माइनस और लगाते हैं। किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें वैल्यू निकालनी थी cos 120 डिग्री की। 120 डिग्री कहां लाई करता है? आप बोलोगे सर 90 से बड़ा 180 से छोटा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? तो आप बोलोगे सर साइन होता है और कॉसेक होता है। cos 120 तो पॉजिटिव नहीं होता, अगर पॉजिटिव नहीं होता तो क्या होता है? नेगेटिव। तो हमारे पास आ गया दैट इज माइनस ऑफ, हमारे पास cos 120 वैल्यू आ गई है माइनस ऑफ। मैं आपसे एक और पूछ लूं, नहीं इसी फिर से करते हैं। कोई बच्चा कहता है कि सर 120 डिग्री को मेरा मन करता है कि मैं इसको 90 डिग्री इंटू 2 माइनस 60 लिखूंगा। सर मैंने गलत किया है क्या ऐसे लिख के? नहीं, आपने भी सही किया, कोई इशू नहीं, आप तो फॉर्मूला लगाओ, आपका आंसर आएगा। ऐसे लिखो, मुझे कोई इशू नहीं है। और अगर यहां पर 2 है, ये तो इवन है, और अगर ये इवन है तो cos का रहेगा cos। और अंदर वाले एंगल की बात करें तो इस एंगल को वैसा का वैसा ही यहां रख दो, cos 60। इस माइनस का यहां पर किसी प्रकार से कोई रोल नहीं है। हाँ, बाहर प्लस माइनस जरूर आएगा। बाहर का प्लस माइनस कौन डिसाइड करता है? कास्ट रूल। किसकी वैल्यू निकालनी है? cos 120 की। 120 कहां लाई करता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कॉसेक।
कॉस पॉजिटिव नहीं होता, और कॉस पॉजिटिव नहीं होता तो क्या होता है, नेगेटिव। कॉस 60 हम लोग पहले से ही याद रखते हैं कि कॉस 60 की वैल्यू होती है हाफ, माइनस हम कास्ट रूल से लिख चुके हैं, आंसर कम्स आउट टू बी माइनस। मैंने आपको 2 सवाल करके दिखाए हैं, कुछ एक सवाल आप भी कीजिए। मैं सवाल लिख रहा हूं और आप बड़े आराम से उनकी वैल्यूज निकालिए, और जितना मैंने सिखाया है, जितना बताया है, उसके बेसिस पे सारे के सारे सवाल बड़े इत्मीनान से आराम से कीजिएगा। टेक योर टाइम। थर्ड क्वेश्चन, ये सारे सवाल आप ट्राई कीजिए। ये सवाल मैं सोल्व कर रहा हूं, आप चाहो तो एक बार वीडियो को पॉज करके फिर ट्राई कर सकते हो। मैं तो अभी सोल्व कर रहा हूं, आप पहले पॉज कर लें, फिर उसके बाद जब सारे सवाल बन जाए तो फिर आप उस वीडियो को रिज्यूम करके आगे देख सकते हैं। साइन 135, पहली बात तो हमारा ये सर्कल में 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। साइन 135, इसको हम बड़े आराम से लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 इंटू 1 प्लस 45। आराम से देखिएगा, 90 इंटू 1 ये तो ऑड है, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, और आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू शुड बी इक्वल टू कॉस 45 डिग्री। फेयर एनफ। 135 डिग्री, आप जानते हैं कि 135 डिग्री यहां कहीं आएगा, 90 से बड़ा 100 से छोटा। ये तो आपके सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, और आपको तो साइन 135 निकालना है, तो पक्की बात है कि ये पॉजिटिव। cos 45 याद रखते हैं, दैट इज 1/√2, तो हमारा आंसर आ गया +1/√2, ये हमारा आंसर। अगला करते हैं cos 135, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लिख देंगे cos 90 डिग्री इंटू 1 प्लस 45। ऑड है तो cos का क्या हो जाएगा, साइन, और हमारे पास आ गया साइन 45। फेयर एनफ। लेकिन ये तो सिर्फ वैल्यू है, प्लस या माइनस कैसे डिसाइड करें, तो आप कहोगे कि सर cos 135 निकालना है, 135 तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, कॉसेक पॉजिटिव होगा, कॉस पॉजिटिव नहीं होगा, बल्कि cos 135 क्या आना चाहिए, नेगेटिव, तो मैंने माइनस साइन लगा दिया। ये वैल्यू निकालेंगे हम फॉर्मूले से, साइन निकालेंगे हम कास्ट रूल से, और हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है -1/√। फेयर एनफ। मैं आपसे साइन 150 पूछ लूं, आप बोलोगे सर इसको मैं लिख रहा हूं साइन इंटू 90 डिग्री इंटू 1 प्लस 60 डिग्री। फिर से बेटा देखिए, 1 है तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, तो आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू मस्ट इक्वल टू कॉस, पहले वाला भूल जाओ, सिर्फ आखिरी वाला 60 डिग्री लिख दो, लिख दिया। और एक बात और रखी कि प्लस लगाओ माइनस, तो आप बोलोगे सर 150 डिग्री जो है वो तो यहां कहीं लाई करता है, 180 से छोटा, 90 से बड़ा, और ऑब्वियस बात है कि यहां पर तो साइन की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव, और साइन 150 का निकालना है तो प्लस, और हमारे पास cos 60 की वैल्यू हम लोग पहले से याद रखते हैं, कितनी आती है, हाफ, तो प्लस हाफ हमारा आंसर आ। कोई हमसे tan 150 पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लिख देंगे tan ऑफ 90 डिग्री इंटू 1 प्लस 60 डिग्री। भाई ये तो 1 है तो tan का कॉम्प्लीमेंट्री कौन था, cot, तो आप बड़े आराम से बोलोगे सर वैल्यू तो आ गई है cot 60, लेकिन सर प्लस माइनस को बताना पड़ेगा, हाँ बेटा बताना पड़ेगा। 150 डिग्री यहां है, कहां है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, कोसेक पॉजिटिव, अरे हमें तो tan पता करना है,
tan तो क्या आएगा नेगेटिव, और अगर नेगेटिव आएगा तो माइनस। cot 60 कितना होता है 1/√3, तो हमारे पास आंसर आ गया -1/√3। नेक्स्ट sin 180 करते हैं कोशिश। साइन ऑफ 2 × 90 डिग्री प्लस 0, दैट इज साइन ऑफ 2 है तो इवन है, तो साइन का क्या रहेगा साइन। इसको भूल जाओ, सिर्फ आखिरी वाला दैट इज 0। सर प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं? सर 100 डिग्री तो 180 डिग्री तो यहां है। सर अगर 180 को इधर मानोगे तो साइन पॉजिटिव आना चाहिए। सर 180 को थर्ड क्वाड्रेंट मानोगे तो सर नेगेटिव आना चाहिए। सर प्लस लगाओ या माइनस लगाओ? तो फंस गए। नहीं फंसे। फंसे इसलिए नहीं कि चाहे तुम प्लस लगाओ या चाहे माइनस लगाओ, 180 को चाहे तुम इधर मानो या इधर मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैल्यू तो कितनी आ रही है साइन 0, और 0 से पहले चाहे प्लस लगाओ चाहे माइनस लगाओ, आंसर तो क्या आएगा। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। ऐसे ही मैं आपसे थोड़े बहुत सवाल और पूछता हूं। अगेन बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, आप आराम से इत्मीनान से ही एक दो सवाल और कर लें। एक दो छोटे छोटे सवाल और हैं वो आप और एक दो सवाल ऐसे भी हो सकते हैं जिनको करते करते हम दो चार बातें सीख भी सकते हैं, मतलब अलग बातें भी सीख सकते हैं, मतलब हमारे इस कास्ट रूल के और इस फॉर्मूले के अलावा एक बातें सीख सकते हैं। तो हम कुछ एग्जांपल और करते हैं। फाइंड पहला cos 180 डिग्री, दूसरा tan 225 डिग्री, sin 210 डिग्री, एंड cos ऑफ -30 डिग्री। ये 7 सवाल और पूछे हैं। इनमें से आखिरी 2 सवालों के अंदर 2 कॉन्सेप्चुअल बातें और होंगी, उनको हम और देख लेंगे। बाकी तो आपके नॉर्मल सवालों जैसे सही है। अगेन मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग वीडियो को पॉज कर लें और उसके बाद सवाल को सॉल्व करें, और फिर जब सवाल सॉल्व हो जाए तो वीडियो को रेज्यूम करें। स्टॉप, आप फिर से रीस्टार्ट करें और आप आगे सॉल्यूशंस देख लें। cos 180 कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज cos ऑफ 2 × 90 डिग्री प्लस 0 में लिख सकते हैं। 90 से डिवाइड किया तो 2 टाइम्स आ गया, 0 डिग्री रिमाइंडर। 2 है इसलिए क्या रहेगा, cos का cos ही रहेगा, cos का cos। ये सब भूल जाओ, सिर्फ आखिरी वाला 0। अब रही बात प्लस माइनस की, कि प्लस लगाए माइनस लगाए। आप कहोगे कि सर 180 को किधर मानूं, सेकेंड क्वाड्रेंट में मानूं या थर्ड क्वाड्रेंट में मानूं? चलो एक काम करते हैं कि एक बार इसे हम सेकेंड क्वाड्रेंट में मान लेते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर माना होता तो यहां पर तो cos की वैल्यू नेगेटिव आती, क्योंकि यहां पर तो सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। थर्ड में अगर लेता तब भी cos नेगेटिव होता, क्योंकि यहां पर तो tan पॉजिटिव होता है। cos तो सिर्फ और सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो दोनों ही केस में माइनस आता, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, आंसर कम्स आउट टू बी -1। फेयर इनफ। tan 225 इट कैन रिटन एज tan ऑफ, डिवाइड करना 90 से, आई थिंक 2 × 90 प्लस 45, कोई दिक्कत नहीं। 2 है इवन है तो tan का tan रहेगा, वैल्यू तो tan 45 ही रहेगी। काश मैं प्लस माइनस और बता दो, देख लेंगे 225 डिग्री पड़ता कहां, पहले चेक तो करो। तो आप लोगों से 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 225 डिग्री तो 180 और 270 के बीच में यहां कहीं होगा। और याद कीजिए CAST, यहां पर tan पॉजिटिव और tan 225 तो निकालना है, तो tan 225 क्या होना चाहिए प्लस। वैल्यू आ गई फॉर्मूले से और प्लस माइनस आ गया हमारे कास्ट रूल से। आंसर कम्स आउट टू बी
साइन 210 डिग्री अभी निकालते हैं, दैट इज साइन ऑफ 2 इंटू 90 प्लस 30। बेटा डिवाइड कर लोगे ना, 90 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका 30 आ जाएगा और 2 टाइम्स 90 आपका 180 हो जाएगा। 2 है तो साइन का साइन रख, तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर ये तो साइन 30 ही रहेगा। बस सर वैल्यू पता आ जाए, 2 था ना, इवन था, तो साइन का साइन रह गया और सिर्फ रिमाइंडर 30 लिख दो। काश यहाँ पर प्लस माइनस और पता लग जाए तो मजा आ जाएगा। प्लस माइनस के लिए क्या करें, 210 डिग्री कहाँ होगा, 210 डिग्री ऑफ कोर्स 180 के आगे और 270 से पीछे यहाँ होगा। और भाई यहाँ कौन पॉजिटिव होता है, आप बोलो सर tan और cot पॉजिटिव होते हैं, साइन तो पॉजिटिव नहीं होता, और साइन 210 डिग्री ही तो निकालना है, तो माइनस आएगा। साइन 30 की वैल्यू आएगी आपकी हाफ, आंसर कम्स आउट टू बी -1/2। cos 300 डिग्री दैट इज cos ऑफ 90 से डिवाइड कीजिए तो मेरे पास आ गया 90 इंटू 3 प्लस 30। 90 टू 3 270, 270 और 30 कितना हो गया 300। अरे तो 3 आ गया, 3 आ गया तो cos नहीं, cos का कॉम्प्लीमेंट्री ऑड है ना 3, तो आप बोलोगे सर इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो तो sin 30 के बराबर आएगी। बस प्लस माइनस और पता लग जाए। 300 डिग्री कहाँ होगा, 300 डिग्री 270 से बड़ा और 360 से छोटा, 300 डिग्री यहां भी आएगा और यहां पर cos की वैल्यू पॉजिटिव, तो cos 300 डिग्री भी तो पॉजिटिव, तो प्लस बाहर माइनस लगा, प्लस बाहर लगा दो। sin 30 की वैल्यू में याद है दैट कम्स आउट टू बी, ये sin 270 जो है मैं इसे ऊपर सॉल्व करता हूं। हमसे 5वां सवाल पूछा गया है sin 270 डिग्री, इसको लिख दो, दैट इज साइन क्या लिखिए बेटा 90 डिग्री इंटू 3 प्लस 0। 3 तो आपका ऑड है तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, cos। इसे भूल जाओ, सिर्फ आखिरी वाला 0 डिग्री लिख दो, लिख दिया। cos 0 डिग्री तो वैल्यू है, साइन कैसे लिखे, cos सॉरी साइन 270 डिग्री, 270 यहाँ है लेकिन 270 तो बिल्कुल दो क्वाड्रेंट्स के बीचों बीच है, किधर माने इसको, अगर मैं इसको थर्ड क्वाड्रेंट मानता हूं तो tan पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव नहीं होता, मतलब नेगेटिव। इसको तो मैं इधर मानूंगा तो cos पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव नहीं होता, साइन तो नेगेटिव। तो चाहे 270 को मैं इधर मानूं चाहे इधर मानूं, दोनों ही केस में आपका साइन 270 नेगेटिव दिखा रहा है, इसलिए किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। और हमारे पास cos 0 की वैल्यू हम जानते हैं कि 1 आती है, आंसर हमारा आ गया -1। तो जब भी कभी एज पे होगा, मतलब दो क्वाड्रेंट के बीच में अगर कोई एंगल हुआ, जैसे 0 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री, तो कंफ्यूजन वाली बात कभी आएगी नहीं, वो दोनों क्वाड्रेंट में तो सेम आएगा। साइन अगर अलग अलग आए तो आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी, तो आपको कभी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 6 करते हैं अपना, ये इंपॉर्टेंट है, साइन -30 डिग्री। देखिएगा मैं इसे कैसे लिखता हूं, मैं इसे लिखता हूं साइन ऑफ 90 डिग्री इंटू 0 -30 डिग्री। याद कीजिएगा 0 के मल्टीप्लीकेशन वाले केस में रूल वही लग रहा था जो इवन वाला लग रहा था, तो एक तरह से इवन ही ट्रीट करना है। तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर तो साइन का साइन ही रहेगा और इस माइनस का यहां पर कोई रोल नहीं है, 30 को वैसे का वैसा लिख दिया, फेयर एनफ। अब बाहर लग रही बात प्लस माइनस की, प्लस माइनस हम बड़े आराम से लगा देंगे। -30 डिग्री कहां लाई करता है, तो आप बोलोगे सर नेगेटिव एंगल का मैं हल्का फुल्का आइडिया है, पॉजिटिव एंगल यूं आता है, नेगेटिव यूं आता है, -30 डिग्री ये वाला एंगल है, ये है हमारा -30 डिग्री। अरे भाई कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहां कौन पॉजिटिव होता है, cos निकालना क्या है, साइन, तो साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, नेगेटिव। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है दैट इज -हाफ। हम इसको याद भी रखेंगे, याद कैसे रखना बताऊंगा। एक बात ये हमने आंसर निकाल दिया है। इसी तरीके से हमारा जो 7वां सवाल है,
7th क्वेश्चन है इसमें, उसको देख लेते हैं। लास्ट है, दैट इज cos ऑफ -30 डिग्री। अब इसको कैसे लिखना है वो मेरे बच्चे समझ गए हैं कि सर इसको तो उसी स्टाइल से देंगे, cos ऑफ 90 इंटू 0 -30। 0 को वैसे ही ट्रीट करना जैसे किसी भी इवन को करते हैं। तो मेरे बच्चों से इवन को ट्रीट करते हैं तो इसको cos 30 लिख दो सर, माइनस मत लिख देना, माइनस मत लिख देना। इस माइनस का किसी प्रकार से कोई रोल नहीं है। बाहर का प्लस माइनस कौन डिसाइड करता है? कास्ट रूल। कास्ट रूल क्या कहता है? -30 डिग्री यहां पर है और यहां पर कौन पॉजिटिव होता है? कॉस और सेक। पूछा क्या गया है? cos -30, तो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव। और यहां से हम कह सकते हैं कि cos 30 की वैल्यू तुम्हें याद है, दैट इज √3, राइट। यहां से 6th और 7th वाले सवाल से हमारे पास दो बहुत ही बढ़िया बढ़िया फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं। ये मैं रिमेंबर लिख रहा हूं, और वो ये है कि साइन ऑफ -थीटा इज -sin थीटा। चेक करना बेटा, साइन -30 डिग्री इज -sin 30 डिग्री, तो साइन ऑफ -थीटा इज -sin थीटा। और दूसरा cos of -theta is cos of theta. Cos -30 डिग्री is cos 30 डिग्री, तो cos -theta is cos theta। दोनों को डिवाइड कर दोगे तो tan of -theta is -tan theta। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये रहा हमारे किसी भी हायर एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने का तरीका। अब हम आगे ये देखते हैं कि अगर कुछ बेसिक फॉर्मूले अगर हमें और याद हो तो कैसे हम थोड़े सवालों को आसान बना सकते हैं, वो हम अब आगे अगले वीडियो के अंदर देखते हैं।